हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। इससे पहले मैं आप लोगों को दो टॉपिक करा चुका हूं, एक था हमारा एटमॉस्फेयर और एक था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो उसी में हमारी ये है दोस्तों सेकंड लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सुनो जल्दी से। देखिए, ये है दोस्तों हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। आज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। एक तो दोस्तों है ये है विश्व की नदियाँ, ये वर्ल्ड की रिवर्स है। इससे पहले मैं भारत की करा चुका हूँ दोस्तों। वर्ल्ड की नदियाँ करनी है आप लोगों को, और विश्व की झीलें करनी है, लेक्स करना है, और एक दोस्तों विश्व के आप लोगों को ग्रासलैंड्स करने हैं, यानी घास भूमियां करनी है। तो ये तीन टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं आज। विश्व की नदियां है, और ये विश्व की झीलें हैं, और दोस्तों विश्व की घास भूमियां हैं। विश्व की क्या है? घास भूमियां। क्या आप लोगों को समझ आया? ये तीन टॉपिक हमारे होने वाले हैं। चलो भाई, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक में ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना, टॉपिक करने से पहले आप लोगों को दोस्तों हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन सा ओशन कहाँ पे है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशन है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना। हमारे टोटल कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7। याद रखना, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ना इन्हीं पे टिका हुआ है। हर बच्चे को ना कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस यानी 5 महासागरों के बारे में पता होना चाहिए भाई। पहले बता रहा हूं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को महाद्वीप और महासागरों के बारे में। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना। देखो, सबसे पहले एक ये हमारा कॉन्टिनेंट है, एक ये कॉन्टिनेंट है। कितने महाद्वीप हो गए? 2। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट आता है, ये हो गया। कितने हो गए? 3। इससे नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट आता है, ये लो भाई। कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 4। इससे आगे चलूंगा, फिर से एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट आया दोस्तों, ये हो गए 5। इससे नीचे ये कॉन्टिनेंट हो गया 6, और दोस्तों सबसे नीचे ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया 7। देखो सबसे नीचे। तो इस प्रकार ना अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये क्या है हमारा 7। तो टोटल 7 महाद्वीप है। क्या आपको समझ आया? अब इनके मैं नामकरण करता हूँ, किस कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है। देखो ये दोनों ना अमेरिका है दोस्तों, ये दोनों अमेरिका है। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, और नीचे साउथ। तो ये है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका, और ये है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। क्या आपको समझ आया? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये है दोस्तों हमारा यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। और यूरोप के नीचे ये है अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। तो कितने हो गए? 4। समझ आया? कॉन्टिनेंट याद होना चाहिए, तभी पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे ना, हम हर टॉपिक को मैप से करेंगे। देखो मैप से ना हर चीजें दिमाग में हमारे सेट हो जाएगी, हाँ कौन सी चीज कहाँ पे है। अगर आप वन लाइनर लिखोगे ना दोस्तों, चीजें याद नहीं होती। आप लोगों को जिस प्रकार मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, उसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में बनाना है। समझ आया? पहले बता रहा हूँ। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ये है दोस्तों एशिया। ये क्या है आप लोगों का? एशिया। क्लियर है? और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया। फिर से बताओ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, सॉरी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे अंटार्कटिका। देखो ANT क्या बना? अंट, और फिर ARC आर्क, और TICA। तो ये है दोस्तों हमारा अंटार्क और टिका। तो इस प्रकार टोटल कितने महाद्वीप हो गए दोस्तों? 7। देखिए, आज तो 3 टॉपिक कराऊंगा, इसके बाद और भी जितने भी टॉपिक होंगे ना, बार बार इन्हीं का जिक्र होगा। पहले बता रहा हूं भाई, ये आप लोगों को आने ही चाहिए। अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो पहले ही सीख लो। आज हमारे टोटल 7 महाद्वीप है, और किस प्रकार फैले हुए हैं, कहां पे कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं ना, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा भाई, ये बताओ ना, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये है एशिया। देखो इस प्रकार आओ, दुनिया का सबसे बड़ा बात करूं ना, 1, ये है 2, ये है 3। तो आपने देखा इस प्रकार जा रहे हैं। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। 1 2 3 हो गए ना। अब आओ ऐसे ऐसे, ये 3 है तो नीचे आ जाओ, ये 4, तो ये 5। 3 4 और 5, 5 कौन सा? अंटार्कटिका। तो कितने महाद्वीप हो गए? 5। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा बताओ, एशिया दूसरा, अफ्रीका तीसरा, नॉर्थ अमेरिका चौथा, साउथ अमेरिका 5, अंटार्कटिका। भाई ये 6 और ये सबसे छोटा,
ये सबसे छोटा है, ये 6 और ये 7। तो इस प्रकार ना आप लोगों को एक तो हमारे कॉन्टिनेंट भी याद हो गए 7 के साथ, 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6, अगर 7 तक मैं पूछूं तो आप लोगों को पता चल गया। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। बताएं भाई, क्या आप लोगों को ये हमारे कॉन्टिनेंट पता चला? ओशन कितने हैं? 5 महासागर है दोस्तों। कितने ओशन है? 5। ये 5 महासागर कहां पे है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, क्योंकि आज हमको रिवर्स, लेक्स और ग्रासलैंड सीखने हैं, तो उनके लिए हमको ओशंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इन्हीं के बीच हमारे ओशंस है, इन्हीं के बीच हमारे ओशंस है दोस्तों। अगर मैं आपको चलो थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूं, देखो ये है इंडिया, इंडिया के नीचे ना ये है इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। ये इंडिया है, यानी इंडिया के नीचे हिंद महासागर। क्या आपको समझ आया? इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। अब ये कौन सा महाद्वीप था? अंटार्कटिका। तो इसके पास जो पानी वाला इलाका है ना भाई, वो इसी के नाम से है अंटार्कटिका महासागर। क्या आपको समझ आया? देखो ये ओशियन भी है और ये कॉन्टिनेंट भी है, दोनों है। पहले ये महाद्वीप था, इसके आसपास जो पानी वाला इलाका है ना उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर। क्या आपको समझ आया? एक ये हो गया इंडियन ओशन, एक अंटार्कटिका महासागर। अब ये बताओ, अगर ANT हटाऊं तो क्या बन गया? आर्कटिक रह गया ना। तो नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर चले जाओ ना भाई, ऊपर ये कौन सा ओशन है? तो ऊपर ये है हमारा आर्कटिक महासागर, ऊपर ये है हमारा आर्कटिक महासागर। टोटल कितने महासागर है बताओ ना? 5 है भाई। टोटल कितने महासागर है? 5 है। जब भी पूछा जाए ना 5 महासागर है, तो पहला बताओ, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, अंटार्कटिक के पास अंटार्कटिका महासागर, नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर आर्कटिक है। दोनों में फर्क ना सिर्फ ANT का है, ANT लगा दिया तो नीचे, हटा दिया तो ऊपर। क्या आपको समझ आया? 3 महासागर बता दिए हैं। अब आओ इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर पूरा का पूरा ये ना पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन का मतलब है दोस्तों प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। क्या आपको समझ आया? ये प्रशांत महासागर है। इधर प्रशांत है तो इधर आओ भाई, पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी तो पैसिफिक ओशन है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे है सर? तो एक बात बताओ ना, पृथ्वी कैसी है भाई? पृथ्वी गोल है। अब एज्यूम करो इसको मैं पीछे से मिलाऊंगा, पीछे इसका गोल करूंगा तो पीछे जाके मिलके तो ये एक ही हो जाएगा। तो टोटल मैंने कितने बताए? 4 महासागर बता दिए हैं। है कितने? 5। कौन कौन सा बताया है? इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, अंटार्कटिक के पास अंटार्कटिक महासागर, नीचे अंटार्कटिक है तो ऊपर है आर्कटिक है, और दोनों तरफ क्या है? पैसिफिक है। बचा एक, ऊपर से लेके नीचे तक ये वाला, ये है अटलांटिक महासागर। दोस्तों इसमें ना थोड़ा सा टाइम देना, लेकिन ये आप लोगों को मैप याद होना ही होना चाहिए भाई, क्योंकि इसके बिना आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगी। पहले बता रहा हूं, आप लोगों को हर एक महासागर पता होना चाहिए, हर एक महाद्वीप पता होना चाहिए कहां पे कौन सा है। चले भाई, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब बात आती है, ये बताओ ना 5 महासागर है भाई, तो सबसे बड़ा कौन है? तो देखो जब मैंने महाद्वीपों की बात की थी, कॉन्टिनेंट की, तो यहां से चला था 1 2 3। जब मैं महासागरों की, ओशन की बात करूंगा ना, तो यहां से चलो और उधर चलो। देखो सबसे बड़ा ओशन दुनिया का प्रशांत महासागर, चलते जाए। दूसरा बड़ा ओशन अटलांटिक महासागर, चलते जाओ। तीसरा बड़ा ओशन ये इंडियन ओशन है भाई। फिर नीचे आ जाओ, 3, ये 4 कौन सा? अंटार्कटिका महासागर था ना, बचा एक भाई, ये कौन सा है? 5वां। क्या आपको ये सीक्वेंस समझ आया? ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको ये सोच लो बेस बताया है अभी तक। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं कराया, टॉपिक तो अब कराऊंगा, क्योंकि टॉपिक में ना मैं लेक्स कराऊंगा, तो आपको कॉन्टिनेंट वाइज लेक्स कराऊंगा भाई, तो ये पता होना चाहिए। जब नदियां कराऊंगा, कॉन्टिनेंट वाइज नदियां कराऊंगा भाई। क्या आपको समझ आया दोस्तों? चले, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले हम कर रहे हैं कौन सा टॉपिक कर रहा हूं बताओ? चले, लेक्स कर रहे हैं भाई। लेक्स नहीं, लेक्स से कभी कंफ्यूजन ना हो जाओ आप लोग। तो लेक्स से पहले मैं रिवर्स टॉपिक करा रहा हूं। रिवर्स, ये है दोस्तों आप लोगों का रिवर्स, विश्व की नदियां। पॉइंट सुनना ध्यान से, करना है, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई। वर्ल्ड की रिवर्स करा रहा हूं आप लोगों को। नदियां करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। सबसे पहले फिर से बताओ, ये आप लोगों को पता चल गया अब तो। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये भाई ये है यूरोप, और नीचे अफ्रीका, ये है अफ्रीका। इधर आएंगे तो ये है दोस्तों एशिया। बार बार मैप बनेंगे तो बार बार आप लोगों को हर कॉन्टिनेंट याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, अफ्रीका है ये साउथ अफ्रीका नहीं, खाली अफ्रीका। अच्छा भाई, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नीचे, उसकी जरूरत है नहीं। तो हमारा टॉपिक कौन सा, पहले रिवर्स। चले एक बात सुन लो भाई, आपको ना नदियां 2 ही स्लाइड में कंप्लीट कराऊंगा। कितनी स्लाइड में? 2। एक तो ये वाली स्लाइड है, एक स्लाइड आएगी इससे आगे, समझ आया। सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट वाइज सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी नदी बता रहा हूं कि हर एक महाद्वीप की, हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जितना मैं कराता जाऊं उतना करते जाओ भाई, समझ आया। देखिए भाई यहां पे तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा भाई, ये है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ये कौन सा है, ये है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा था भाई, यूरोप था, ये है यूरोप। और ये क्या था, एशिया, ये है एशिया। अब सुनो, मैंने कहा 2 स्लाइड में कराऊंगा, सुनते जाए भाई। पहला ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना। हालांकि ये 2 नदियां हैं, 2 नदियां मिलकर एक नदी बनाती है। एक नदी का नाम है मर्रे और एक का नाम है डार्लिंग, और दोनों कहलाती है मर्रे डार्लिंग। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी आप लोगों को रिवर्स पूछी जाए ना, तो दोस्तों कौन से वो, मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। क्या आपको समझ आया? आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की और कोई नदी याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही नदी हम पढ़ेंगे यहां से, मर्रे डार्लिंग रिवर। कहां की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ऑस्ट्रेलिया की। बात खत्म हो गया भाई। अब आओ यहां पे, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। अफ्रीका को ध्यान से सुनना भाई, अफ्रीका को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा पॉइंट सुनना भाई। अफ्रीका में ना यहां पे एक झील है, अब लेक्स वाला टॉपिक कराऊंगा वहां भी बताऊंगा। एक झील है जिसका नाम है दोस्तों विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहां की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की एक झील है विक्टोरिया झील। चलो भाई समझ गए आप लोग। विक्टोरिया झील से जस्ट साइड में यहां पे एक और झील है जिसका नाम है ताना लेक। यहां पे एक और झील है ताना झील। क्या आपको समझ आया? मैंने अफ्रीका में 2 झीलें बताई, विक्टोरिया झील और ताना झील। अब सुनो भाई, विक्टोरिया झील से ना एक नदी निकलती है दोस्तों, और ताना झील से भी एक नदी निकलती है, और ये दोनों नदी मिलकर नील नदी कहलाती है, नाइल रिवर, नाइल रिवर। और विक्टोरिया झील से जो निकलती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील, श्वेत नील, और इसको बोलते हैं ब्लू नील। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू नाइल। क्या आपको समझ आया? इसको बोलते हैं ब्लू नाइल और इसको श्वेत नील। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत नील। तो आपसे क्वेश्चन आएगा भाई जो नील नदी है वो किन 2 नदियों से बनती है, तो आप बोलोगे व्हाइट नाइल यानी श्वेत नील और ब्लू नील, दोनों मिलकर ही नील नदी का निर्माण करते हैं। और दोस्तों याद रखना, ये मैंने कौन सा ऑप्शन बताया था आप लोगों को, अभी याद आया? पीछे देखो ना भाई, पीछे अभी बताया था, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। सुना आप लोगों ने? इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरियन सी। इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। देखो जो सागर होते हैं ना, ये महासागरों का ही हिस्सा होता है। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा महासागर तो है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा सा पार्ट है भूमध्य सागर। तो पॉइंट सुनो, मैंने क्या बताया आप लोगों को, पॉइंट सुना। आपसे क्वेश्चन आता है नील नदी, ये बताओ भाई अपना पानी कहाँ गिराती है, गिरती कहाँ पे है? तो ये क्या था, अभी तो मैंने बताया ये मेडिटेरियन सी है। तो अटलांटिक ओशन, सॉरी, भूमध्य सागर में गिरती है कौन सी नदी, नील नदी। क्या आपको नील नदी के बारे में समझ आया? दोस्तों फिर से सुनो, आप लोगों को इस स्लाइड में मैं क्या करा रहा हूं, हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी करा रहा हूं, समझ आया? फिर इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी थी, मर्रे डार्लिंग थी। अब आऊंगा अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये ना केवल अफ्रीका की, ये तो बल्कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या आपको समझ आया? चले भाई पहले कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ ब्लू नाइल कहां से निकलती है, ब्लू नाइल ताना झील से। व्हाइट नाइल कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से। दोनों ना दोस्तों एक पॉइंट और रखना, दोनों ना यहां पे मिलती है, और ये पता है क्या है, एक देश है सूडान, और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। सूडान की कैपिटल है सूडान देश, सूडान देश की कैपिटल खार्तूम में जाके मिलती है। आपसे क्वेश्चन आ जाता है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों आपस में कहां मिलती है, खार्तूम। खार्तूम किस देश की राजधानी है, सूडान देश की।
और फिर ये ना दोस्तों इजिप्ट देश के बीचों बीच बहती है। यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा कौन सा देश है? इजिप्ट। तो नील नदी को ना इजिप्ट का वरदान कहा जाता है। देखो इजिप्ट ना पूरा का पूरा रेगिस्तान है भाई, तो लेकिन ना इस रेगिस्तान में से एक नदी बह रही है और जिसका नाम है नील। तो नील नदी का वरदान किस देश को कहा गया है? इजिप्ट देश को। क्या आपको समझ आया? क्लियर है? एक पॉइंट नोट डाल के लिख लेना भाई, भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाके में ना खट्टे खट्टे, ये सीजल में पेपर में आया था और दिल्ली पुलिस में भी आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का आसपास वाला इलाका खट्टे फलों के लिए बहुत ही फेमस है दुनिया का। यहाँ पे संतरा, अंगूर, सबसे ज्यादा खेती ना यहाँ पे होती है सिट्रस फ्रूट्स की। अगर आपसे पूछा जाए ना दुनिया में सबसे ज्यादा खट्टे या सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस होता है खट्टे, खट्टे फल, खट्टे फलों में क्या आता है भाई? संतरा आ गया, अंगूर आ गया। तो संतरा अंगूर की दुनिया में सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? तो आप बोलोगे भूमध्य सागर के आसपास। चले भाई, तो मैंने दो आपको चीज बताई। बताओ ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब आओ अगला कॉन्टिनेंट, अब आ गया ये साउथ अमेरिका। छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं भाई, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। इस नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी को ना ये याद रखना, अमेजन नदी ना भाई दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। एक पॉइंट ध्यान से सुनना भाई, नोट ला के लिख लेना। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर यानी दुनिया की, अगर आपसे पूछा जाए ना दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, और एक पॉइंट होता है दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। देखो थोड़ा सा फर्क है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो दोनों का आंसर अलग आएगा भाई। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो नील है, नील। अच्छा भाई, दूसरी लंबी पूछे जाए, सेकंड लॉन्गेस्ट, दूसरी लंबी पूछा जाए ना दुनिया की, तो वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी है। इन दो का जवाब समझ आया? दुनिया की सबसे लंबी नील, दूसरी लंबी अमेजन। लेकिन अगर पूछा जाए ना दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी, तब भी आंसर आपको अमेजन लगाना है। अमेजन नदी, अमेजन नदी। पता है क्यों? पॉइंट सुनना, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। मैंने आप लोगों को ना भाई एक टॉपिक भी कराया था बायोलॉजी में, सेल्स वाला टॉपिक, आप देख लेना। वहां पे भी कई सारे बच्चे भाई उनको दिक्कत आ रही थी सारे कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी जो गैमेट सेल है ना वो क्या है? आप लोग कह रहे थे स्पर्म है, या भाई कई बच्चे कंफ्यूज थे या ओवम है, तो इसमें कंफ्यूज थे। देखो दोस्तों क्या होता है, बड़ा होता है ये, लंबा होता है ये। समझ आया? अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी, तो ये तो है अमेजन, लंबी तो है नील नदी। लेकिन पूछा जाए बड़ी नदी बताओ ना दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो वो है अमेजन, क्योंकि अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है दुनिया की। वापिस आता हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। यहां तक समझ आया नहीं आया? आप लोगों को मैं कॉन्टिनेंट वाइज सबसे लंबी नदी बता रहा हूं। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग, फिर आओ अफ्रीका, दिमाग में रखना है सही, अफ्रीका की सबसे लंबी नील, फिर आओ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। क्लियर है या नहीं है? आगे सुनो भाई, ये आ गया उत्तरी अमेरिका। यहां पे सुनो, उत्तरी अमेरिका में एक झील है यहां पे जिसका नाम है इटास्का झील। ये झील याद रखना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना ये याद रखने हैं आप लोगों को। एक झील है इटास्का लेक, इटास्का झील है भाई। इटास्का झील से आप लोगों को याद रखना एक नदी निकलती है और यहां से भी एक नदी निकलती है। ये दो अलग अलग नदियां मिलकर एक नदी बनाती है। इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी। कौन सी नदी है भाई? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? इटास्का झील से। ये वाली है मिसौरी, ये वाली है मिसौरी, और दोनों मिलकर कहलाती है, दोनों मिलकर कहलाती है मिसिसिपी मिसौरी, दोनों मिलकर। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताओ, तो मिसिसिपी मिसौरी है। क्या आपको समझ आया? फिर से पॉइंट सुन लो, मैं नदी वाला टॉपिक आपको कैसे करा रहा हूं। आपको अपनी कॉपी का पेज ऐसे ही टिल्ट करना, बहुत बड़ा बड़ा बनाना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले तो हम कॉन्टिनेंट वाइज यानी महाद्वीप वाइज सबसे लंबी नदी पढ़ रहे हैं कि किस महाद्वीप में कौन सी सबसे लंबी नदी है। बताओ भाई, 4 महाद्वीप कर लिए हैं, 2 और बच गए, बस खत्म होने वाला है। अफ्रीका की सबसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी मर्रे डार्लिंग, अफ्रीका की नील, साउथ अमेरिका की अमेजन,
नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। क्या समझ आया? अब आओ यहां पे भाई, अब आओ हम पढ़ रहे हैं एशिया की। एशिया की सबसे लंबी नदी ना दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी या है, या से पता है क्या बनाए, या से यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए ना, यांग, टी साइलेंट होता है तो इसको यांगसी बोलेंगे, तो याद रखना एशिया की या है भाई, या से क्या बना, यांगसी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। चले भाई अब आओ यूरोप। देखो पॉइंट सुनना भाई, एक पॉइंट सुनना, देखो यूरोप और एशिया। चले यहां इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, यहां पे ना एक झील है जो मैक्सिमम एशिया वाले पार्ट में फैली हुई है, थोड़ा बहुत पार्ट इसका यूरोप में भी है। इस झील का नाम है कैस्पियन झील। अब अगला टॉपिक मेरा झील वाला होने वाला है, लेक्स, वहां भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक झील है कैस्पियन, और ये दोस्तों कैस्पियन झील याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी झील है एरिया वाइज। अगर आपसे पूछे ना वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी झील या दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों का जवाब कहेगा कैस्पियन झील। अब पॉइंट सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को भाई। ऊपर से ना एक नदी आती है यूरोप से, और ये कैस्पियन झील में गिर जाते हैं, जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। और यही यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं पूछूं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे वोल्गा। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, वोल्गा नदी कहां गिरती है? तो जिन का मैं गिरने वाला पॉइंट बता रहा हूं वो याद रखना भाई। जैसे नील नदी बताई ना, कहां गिरती है बताना, भूमध्य सागर में। मैं पूछूं कैस्पियन झील में कौन सी नदी गिरती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा गिरती है। क्या आपको समझ आया भाई? क्लियर है या नहीं है? तो हर कॉन्टिनेंट वाइज मैंने सबसे लंबी नदी बता दी है। एक नदी और सीखो भाई आप लोगों को, देखो यूरोप और एशिया ना आपस से बिल्कुल सटे हुए हैं, सटे हुए ना, तो कब यूरोप से एशिया आ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन एक नदी है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, लेकिन ये गिरती यहां पे नहीं है, लेकिन वो कहीं और गिर जाती है। बस आप लोगों को याद रखना दुनिया की वो कौन सी नदी है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, तो वो है यूराल नदी। बहुत बहुत फेमस नदी है। कौन सी है? यूराल नदी। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली कौन सी नदी है? यूराल नदी। यूराल नदी। क्या आपको ये स्लाइड समझ आया या नहीं आया भाई? क्लियर है या नहीं है? मैंने कहा था रिवर्स टॉपिक कर रहे हैं, 2 स्लाइड में करेंगे। पहली जो स्लाइड बताई है, एक तो हमने सीखा है हर कॉन्टिनेंट से सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है कॉन्टिनेंट वाइज, वो मैं आपको बताऊंगा। समझ आया? लेकिन याद रखना ऑस्ट्रेलिया में तो और कोई नदी नहीं पढ़ना, बस एक ही पढ़ना था। ऐसे ही साउथ अमेरिका में और कोई नदी नहीं पढ़ना, एक ही पढ़ना आप लोगों को, अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में क्या था, एक पॉइंट और सुनो, ये दुनिया की सबसे लंबी, ये दूसरी लंबी, ये तीसरी लंबी। तीनों मैंने क्रम बता दिया। कहीं कहीं पे ना किताब में यांग से दिया रहता है, लेकिन मैंने बता दिया दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो क्या है? नील नदी, दूसरी लंबी अमेजन नदी, तीसरी लंबी मिसिसिपी मिसौरी। 1 2 3। अच्छा अगर मैं पूछता हूं दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी या चौड़ी, तो क्या बोलोगे? अमेजन नदी है। क्या आपको समझ आया? चले भाई लिख लेना इसको कहीं पे। आगे सुनो, अब हम सीखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज उनके अलावा कौन सी नदी है। फिर से देखना भाई, ये था नॉर्थ अमेरिका, ये था साउथ अमेरिका, यहां पे दोस्तों क्या था, ये था हमारा यूरोप, और ये है हमारा अफ्रीका, ये है अफ्रीका, और इधर क्या है दोस्तों हमारा एशिया, ये है एशिया, और सबसे नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब सुनो और कौन कौन सी नदियां पढ़नी है आप लोगों को। ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात खत्म होगी भाई, यहां से तो और कोई नदी नहीं पढ़ना हम लोगों को। ये साउथ अमेरिका था, यहां से भी और कोई नदी नहीं पढ़ना। तो कॉन्टिनेंट कितने बचे? 4, 1 2 3 और 4। अब ये 4 कॉन्टिनेंट की दूसरी नदियां और जाननी हम लोगों को कौन कौन सी है। पॉइंट सुनो भाई, पहले देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है भाई। कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ना, उत्तरी अमेरिका में 3 बड़े देश आते हैं। कितने बड़े देश? 3। एक कनाडा, एक आता है यूएसए, और एक आता है दोस्तों मैक्सिको। जब भी याद रखना आप लोगों को मैं पूछूं ना, उत्तरी अमेरिका में 3 बड़े देश आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। क्या आप लोगों को समझ आया? तो एक क्वेश्चन आता है, यहाँ की एक नदी है दोस्तों, याद रखना कनाडा और यूएसए की एक सीमा बनाती है एक नदी, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? बहुत बहुत फेमस नदी है, सेंट
लॉरेंस। ये वो लॉरेंस बिश्नोई वाला नहीं है, यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी। आपसे क्वेश्चन आएगा भाई वो नदी बताओ दुनिया की जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है, तो वो कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी। एक पॉइंट और सुनना, ये दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट रिवर है, दुनिया की सबसे वेस्ट समझ गए ना। इस नदी में से बहुत ज्यादा व्यापार होता है यूरोप और अमेरिका के बीच। सारे बड़े बड़े जहाज अटलांटिक ओशन से आते हैं यूरोप से और इस नदी के अंदर से घुस के अंदर तक चले आते हैं। तो आपसे पूछा जाए ना दुनिया की सबसे बिजी नदी, सबसे वेस्ट नदी वो कौन सी है, तो वो है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि कनाडा और यूएसए की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया भाई। हमारे 3 कॉन्टिनेंट हो गए और नॉर्थ अमेरिका से कोई नदी नहीं करना, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, खत्म। अब बचे हमारे कितने कॉन्टिनेंट, 3, 1, 2 और 3। समझ आया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं अफ्रीका के बारे में। अब मैं आपको किसकी नदियां बता रहा हूं, अफ्रीका की। एक पॉइंट सुनो, इससे पहले आपको क्या सीखना है, एक पॉइंट सीख लेना भाई। ये मैं आप लोगों को ना एक टॉपिक कराऊंगा अक्षांश और देशांतर वाला। एक टॉपिक होता है आप लोगों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वहां पे और बढ़िया सीखोगे। लेकिन अभी के लिए बस आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या किसको पता है या रट लेना अभी के लिए, क्या पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन होती है ना उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं उसको विषुवत रेखा, या उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या आपको समझ आया। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। चले भाई, इससे ऊपर जाऊंगा ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एक डिग्री है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या है अभी मत समझना, ये टॉपिक लैटिट्यूड आएगा तब बताऊंगा ये क्या है। अभी के लिए बस रट्टा मार लो, इस लाइन को ना हम बोलते हैं कर्क रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, या इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आप लोगों को समझ आया। ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में भी एक लाइन है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दोस्तों साउथ लैटिट्यूड लाइन। इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ दोस्तों कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आप लोगों को समझ आया। ये है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब ये मैंने चीजें क्यों बताई, पॉइंट सुनो। देखो दुनिया का एकमात्र महाद्वीप दोस्तों आप लोगों का अफ्रीका है, जहां से ना तीनों लाइनें गुजरती है, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी, मकर रेखा भी। आपसे क्वेश्चन आएगा वो महाद्वीप, वो कॉन्टिनेंट बताओ दुनिया का इकलौता जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती है, तो वो कौन है, अफ्रीका। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। अब सुनो, हमारा टॉपिक तो नदियों वाला था, तो नदी में आपको पता है क्या याद रखना है। अफ्रीका की एक नदी है जो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आएगा वो नदी बताओ इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली दुनिया की कौन सी नदी है। इसी प्रकार ये लाइन है मकर रेखा। एक और नदी है जो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो हमको ये 2 नदियां पढ़नी है अफ्रीका की। चले भाई मैं आपको बता देता हूं। अब ये है हमारा अफ्रीका, समझ आया। अब अफ्रीका की पहली नदी तो हमने पढ़ लिया था, नील नदी। उसके अलावा आप लोगों को कौन कौन सी याद रखनी है, पहली नदी याद रखना भाई। पहली नदी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक नदी आप लोगों को याद रखनी है। चले उससे पहले एक नदी मैं आपको बता देता हूं, नाइजर रिवर। एक नदी है अफ्रीका में जिसका नाम क्या है, नाइजर रिवर, नाइजर नदी। नाइजर नदी को ना दोस्तों याद रखना, दुनिया की नाइजर नदी के आसपास दुनिया का बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल पाया जाता है, तो इसलिए ना ऑयल रिवर। आपसे पूछा जाएगा दुनिया की ऑयल रिवर किसको कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी है, नाइजर नदी। बस पॉइंट खत्म भाई। नाइजर नदी के बारे में पॉइंट समझ आया, ठीक है। 2 देश सुने होंगे ना, एक नाइजर है, एक नाइजीरिया है। ये 2 देशों का नाम ना इस नदी के नाम पे पड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से ऑयल रिवर किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या आएगा, नाइजर। और एक आकी है अफ्रीका की। एक नदी ये याद रखना था। आगे सुनो, दूसरी नदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी है दोस्तों कांगो जायरे नदी। एक नदी का नाम क्या है, एक नदी का नाम है कांगो जायरे नदी। देखो धीरे धीरे याद होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप सोचोगे ये क्या चल रहा है भाई, याद तो करना पड़ेगा।
याद करेंगे तभी तो ये नाम दिमाग में हमारे सेट होंगे। एक नदी है कांगो जायरे नदी, ये पता है क्या है, ये याद रखना, ये दुनिया की ना इक्वेटर को, विषुवत रेखा को, आपसे क्वेश्चन आएगा, विषुवत रेखा को 2 टाइम्स कट कौन सी नदी करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की कौन सी नदी है? ये विषुवत रेखा को ना, विषुवत रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। तो दुनिया की भाई इक्वेटर को काटने वाली 2 बार कौन सी नदी है? तो कांगो जायरे नदी है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हो गया? तीसरी और लास्ट नदी सुनो भाई, एक नदी है अफ्रीका की दोस्तों, लिम्पोपो। एक नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो। अब इसके बारे में क्या है तो याद रखना, ये जो नदी है ना लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई। ये किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपसे क्वेश्चन आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कौन कट करती है? यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की कौन सी नदी है? तो वह है लिम्पोपो। 2 बार पो आ रहे हैं तो 2 बार काटते हैं किसको? मकर रेखा को। तो अफ्रीका की कुल मिला के 4 नदियां याद रखनी है भाई। समझ आया ही नहीं आया? एक नील नदी याद किया था, दूसरा विषुवत रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार और एक ऑयल रिवर। बस ये 3 नदी। हर एक नदी जो बता रहा हूं केवल उतना चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को याद करना ही करना है भाई। तो ये याद कर लेना भाई। अब तक मैंने आपको ये करा दिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका खत्म हो गया, साउथ अमेरिका खत्म हो गया और भाई नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया। 2 महाद्वीप और बचे हैं दोस्तों, एक एशिया और एक अफ्रीका। समझ आया? इनके बारे में भी सुन लो भाई क्या क्या है। एशिया की सबसे लंबी यूरोप, ये यूरोप है, पहले लिख देता हूं ये कौन सा कंट्री, चले पता है आप लोगों को। यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या थी? आपको पता चल गया, वोल्गा थी, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सुनो कौन सी नदी है, पहला पॉइंट। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नदी है, यहां पे लिख देता हूं, यूरोप की नदी है ये, एक नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। राइन नदी के बारे में 2-3 पॉइंट है भाई, बहुत पॉइंट है राइन नदी के बारे में। क्या है पॉइंट सुन लेना। राइन नदी सबसे इंपॉर्टेंट राइन ही नदी है यहाँ की। क्या क्या पॉइंट है राइन नदी के बारे में? कई सारे पॉइंट आएंगे, वो लिख देता हूं मैं। राइन नदी को ना एक तो कोयला नदी कहा जाता है। इस नदी के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना, बताओ कोल रिवर, दुनिया की अगर ऑयल पूछा जाए तो नाइजर, कोयला नदी किसको कहा जाता है? तो यूरोप की राइन नदी को कहा जाता है। अगला सुनो, इस नदी को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है भाई। यूरोप की जीवन रेखा, यूरोप की लाइफलाइन, यूरोप की जीवन रेखा, यूरोप की लाइफलाइन, व्यापार की, ट्रेड की। क्योंकि यूरोप वाले ना इस नदी में से, ये नदी है राइन, यूरोप वाले ना इस नदी में बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। अगर पूछता दुनिया की सबसे बिजी नदी कौन सी थी? सेंट लॉरेंस नदी। लेकिन पूछता यूरोप की सबसे बिजी नदी बताओ ना कौन सी है? तो वो है राइन नदी। ये यूरोप की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? तो राइन नदी। क्या समझ आया या नहीं आया भाई? एक लास्ट पॉइंट और सुनो राइन नदी के बारे में। राइन नदी ना दोस्तों याद रखना, यहां पे लिख देता हूं, राइन नदी ना रिफ्ट घाटी से फ्लो करती है। राइन नदी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। आपसे क्वेश्चन आएगा, रिफ्ट घाटी से बहने वाली दुनिया की कौन सी नदी है? तो रिफ्ट घाटी से बहने वाली कौन सी नदी है? राइन नदी। अब ये रिफ्ट वैली होता क्या है? पॉइंट सुनो भाई। देखो, नदी जहां से बहती है ना उसको नदी की घाटी बोलते हैं। पहला पॉइंट समझ आया? दूसरा पॉइंट सुनो, अगर कोई जमीन है ना वो नीचे धस जाए, जमीन नीचे धस जाए तो उसको बोलते हैं जमीन में फॉल्ट आ गया, जमीन में रिफ्ट आ गया। समझ आया? मैं बोलूंगा रिफ्ट आ गया जमीन में या फॉल्ट आ गया तो आप समझ जाना जमीन नीचे धस गई। अगर ये तो अगर धसे हुए पार्ट से अगर कोई नदी बहेगी तो भाई धसे हुए पार्ट को तो रिफ्ट बोलते थे, और जहां नदी बहती है उसको नदी की घाटी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ये जो राइन नदी है ना राइन नदी है, यहां से ना दोस्तों जमीन नीचे धस चुकी है और ये धसे हुए पार्ट से बह रही है, तो इसलिए को क्या बोला जाता है? इसको रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली दुनिया की कौन सी नदी है? तो वो है राइन रिवर, राइन नदी। बताओ भाई समझ आया नहीं आया? आगे सुनो भाई, एक नदी तो हमने खत्म कर ली, राइन रिवर याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ की और कौन सी नदी है? एक नदी है दोस्तों डैन्यूब। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी है। यूरोप की एक और नदी है जिसका नाम है डैन्यूब। अब डैन्यूब नदी निकलती कहां से है, गिरती कहां से? दोनों पॉइंट याद रखने हैं, कहां से निकलती है और कहां गिरती है, ये दोनों पॉइंट याद रखोगे भाई, ये क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। समझ आया? ये है ब्लैक सी, देखो ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी सुना होगा ना, काला सागर। और दोस्तों ये है जर्मनी का एक ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी में एक माउंटेन है, या ब्लैक माउंटेन बोलो, एक ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये डैन्यूब नदी ना जर्मनी के
ये कहां पे है? जर्मनी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है। तो डैन्यूब, आपसे क्वेश्चन आएगा, दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक है, आपसे क्वेश्चन आएगा बताओ काला सागर में ब्लैक सी में दुनिया की कौन सी नदी गिरती है? तो उसका नाम क्या है? डैन्यूब नदी। जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो याद करनी है भाई, सीधी सी बात है, समझ है? बार बार मेरे को बताने की जरूरत ना हो इंपॉर्टेंट है या ना है। तो डैन्यूब नदी कहां से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। और अगला पॉइंट सुनो, डैन्यूब नदी के बारे में क्या है, यहां पे लिख देता हूं। ये दुनिया की दोस्तों सबसे ज्यादा देशों से फ्लो करने वाली नदी है। सबसे ज्यादा देशों से फ्लो करने वाली, फ्लो का मतलब है बहने वाली, सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। ये 8 देशों के अंदर से जाती है। आपसे क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे ज्यादा देशों से कौन सी नदी फ्लो करती है? तो वो कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। तो यूरोप की 2 ही नदियां याद रखनी थी, उसके अलावा 2 नदियां तो वहां पढ़ा चुका, यूराल और वोल्गा। उनके अलावा कौन सी? एक राइन और एक डैन्यूब। एक राइन, एक डैन्यूब। क्या समझ आया भाई? क्लियर है नहीं है? एक कॉन्टिनेंट बचा हमारा, कौन सा? एशिया। इसको मैं अगली स्लाइड में करा देता हूं। एक पॉइंट और सुनो, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पॉइंट सुनेगा भाई। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? सबसे पहले तो मैंने हर महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताई है। पहला, एक तो आप याद करोगे पहले ये स्लाइड, समझ आया? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग, ऐसे दिमाग में घुमाओगे मर्रे डार्लिंग। भाई अफ्रीका की नील, अमेजन, मिसिसिपी मिसोरी, वोल्गा और भाई यांगसी। और फिर यूरोप और एशिया को अलग करने वाली नदी यूराल। देखो कितना आसान है, पहले ये करोगे फिर इधर आओ। फिर हमने क्या बताया? फिर हमने बताया आप लोगों को भाई नॉर्थ अमेरिका की एक ही नदी और याद रखनी, सेंट लॉरेंस नदी, जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है और ये दुनिया की सबसे बिजी रिवर है। बात खत्म। 3 महाद्वीप खत्म हो गए। फिर हमने बात की 3 नदी और कहां की? अफ्रीका की। एक कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटने वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली, और एक ऑयल रिवर किसको कहा जाता है? ये हमने अफ्रीका की देखा। फिर 2 हमने देखा नदी कहां की? यूरोप की, एक डैन्यूब और एक राइन। राइन यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यूरोप वाले बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, और राइन नदी को कोल रिवर कहा जाता है। ये सारे पॉइंट थे जो आप लोगों को याद रखने थे भाई। अब मैं एक कॉन्टिनेंट रह गया, एशिया। देखो भाई, मान लो ये है यूरोप, ये कौन सा है? यूरोप। यूरोप के नीचे क्या था? अफ्रीका। बनाया ना? यूरोप के नीचे क्या था? अफ्रीका। आगे सुने, यूरोप और अफ्रीका से सटा हुआ क्या है भाई? एशिया। यही तो था, यूरोप और अफ्रीका से सटा हुआ एशिया। और यहां पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब मैं बात कर रहा हूं यूरोप की, केवल यूरोप की बात करूंगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात कर चुका हूं, यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी। आगे सुनो भाई, पॉइंट सुना। देखो भाई, यहां से लेके यहां तक एक देश है जिसका नाम है रशिया। रूस जो है ना, वो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, ज्यादातर हिस्सा उसका एशिया में है। ये कौन सा देश है बताना? रशिया। और रशिया का ना दोस्तों याद रखना, रूस का एशिया वाले हिस्से को पता है क्या बोलते हैं? साइबेरिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखना। अगर मैं पूछे जाऊं ना, साइबेरिया किसको बोला जाता है? साइबेरिया किसको बोला जाता है? तो रूस के एशिया वाले हिस्से को ही क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और यही के साइबेरियन सार्स ना हर साल भारत में आते हैं। पक्षी साइबेरियन सार्स हर साल भारत में आते हैं। तो साइबेरिया किसको बोलते हैं? रशिया का एशिया वाला पार्ट। चलो भाई, एक छोटी सी बात मैंने यहां पे बताई। अब हमको तो नदी सीखना है। तो ऊपर है मान लो रशिया, ऊपर कौन सा था? रशिया। और ऊपर बिल्कुल ऊपर जाऊंगा तो अभी मैंने बताया था कौन सा सी है? आर्कटिक सी था, आर्कटिक ओशन। याद आया? पीछे बताया तो था आर्कटिक महासागर। अब सुनो भाई, आपको क्या चीज याद रखनी है? नीचे है चाइना। नीचे क्या है? चाइना। एक नदी है जो रशिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। रशिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। इसका नाम है दोस्तों आमूर नदी। आमूर नदी। कौन सी नदी है? आमूर नदी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पहला तो रशिया और चाइना को अलग करने वाली कौन सी नदी है? आमूर नदी। और ये फिर ऊपर जाके ना आर्कटिक सी में गिर जाती है। एक नदी तो ये याद रखनी है भाई। अगली सुनो, एक नदी है अफ्रीका एशिया की, वांग हो नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी नदी है? वांग हो। यांगसी पढ़ लिया था, अब ये वांग हो है। वांग हो चाइना में ही बहती है और वांग हो का ही दूसरा नाम येलो रिवर है। येलो का मतलब है पीली नदी कहा जाता है इसी को।
इसी नदी का नाम है पीली नदी। और इसी नदी को ना दोस्तों, इसी नदी को हम चीन का शोक बोलते हैं, क्योंकि इस नदी की वजह से चाइना में बाढ़ आती है। तो चीन का शोक या सोरो ऑफ चाइना किस नदी को कहा जाता है? वांग हो को कहा जाता है। और ये पूरे एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली ऊपर बताया था ना यांगसी, एशिया की सबसे लंबी यांगसी, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी वांग हो, जिसका दूसरा नाम येलो रिवर है, और इसको क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं। तो अभी तक एशिया की मैंने दो नदियां बता दी, एक आमूर और एक वांगो। उसके अलावा बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट सुनो भाई, अगला पॉइंट तीसरा। एक बात और भारत की, अगर मैं भारत, ये भारत है, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो वो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं, एक नदी है महावेली गंगा, एक नदी है महावेली गंगा। तो महावेली जो गंगा है ना, तो याद रखना दोस्तों, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये किसकी सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है दोस्तों महावेली गंगा। आगे सुनो, एक नदी आपको याद रखनी है, साल्विन। कौन सी नदी है? साल्विन। तो साल्विन कहां की सबसे लंबी नदी है? ये दोस्तों म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अरे जो बताता जाऊं, याद करते जाओ चुपचाप भाई। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन रिवर है। चले भाई, इसके अलावा आप लोगों को एक नदी याद रखनी है, माही नदी। कौन सी नदी? माही। और माही नदी भारत की है, और जो कि कर्क रेखा को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कौन सी नदी कट करती है? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली दुनिया की कौन सी नदी है? दो बार काटने वाली नदी बताओ, तो वह है माही नदी। कौन सी नदी है? माही। वापिस आओ एक बार यहां पे, देखिए भाई, कहां गया भाई, जहां मैंने आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और तमाम चीजें बताई थी। देखिए यहां पे आप लोगों को ना ये तीन नदियां याद रखनी थी। अभी आ गया कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को दुनिया की कौन सी नदी है जो दो बार काटती है? तो वो तो माही नदी थी। अगर पूछा जाए विषुवत रेखा को वो दुनिया की कौन सी नदी है जो दो बार काटती है? तो वो है कांगो जायरे नदी। ये तीनों नदियां याद रखनी है। नदियों से यहीं से क्वेश्चन आते हैं दुनिया में। वो कौन सी नदी जो कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है? तो वो नदी थी लिम्पोपो नदी। ये तीनों नदियां आपको याद रखनी है। ये नीचे वाली दो नदियां तो अफ्रीका में थी, लेकिन ऊपर वाली कहां पे है? ये एशिया, और एशिया में भी स्पेशल भारत की नदी है ये माही, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। आपको पता है, समझ आया? ये नदियां याद रखनी थी भाई आप लोगों को, ये नदियां आपको याद रखनी थी। ये नदियां एशिया की खत्म हो गया, एशिया की। अब दो चार नदियां बता रहा हूं, ये बस आपका फैक्ट है, पॉइंट सुन लेना क्या क्या फैक्ट है। आपने लंदन शहर सुना होगा ना, लंदन ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। आपने रोम सुना होगा, इटली की कैपिटल रोम है। समझ आया? रोम। तो रोम किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन आता है, टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे एक नदी है, कौन सी? टाइबर। टाइबर नदी के किनारे इटली का शहर कौन सा? टाइबर। एक बात आओ, अगर टाइगर हमारे सामने आ जाएगा तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाएगा, तो उसी से याद रखेंगे, रोम रोम टाइगर, टाइबर टाइगर टाइबर। लंदन ना थेम्स नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? एक थेम्स रिवर है। थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? लंदन। क्या आपको समझ आया? और लंदन को ही यूके की गंगा कहा जाता है। यूके की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लंदन को। चले, एक नदी है दोस्तों पो, और इस पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा पूछा जाए तो पो रिवर। और थेम्स नदी किसकी? थेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा गया है। यूके की गंगा किस नदी को कहा गया है? थेम्स नदी को। थेम्स नदी को बोला गया है यूके की गंगा। बताओ भाई, ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। एक पॉइंट और सुनो भाई, ये मान लो मैंने बनाया एशिया, ये एशिया है। एशिया के ऊपर कौन सा महासागर था? आर्कटिक था ना, आर्कटिक ओशन था। आपसे क्वेश्चन आएगा, ये तीन नदियां याद रखना, तीन नदियां, ये तीनों नदियां आर्कटिक ओशन में गिरती है। आमूर, ओब, इकट्ठा पेपर में आता है ये तीनों नदियां, आमूर, ओब और लीना। आपसे क्वेश्चन आएगा, वो नदी बताओ जो आर्कटिक महासागर में गिरती है नॉर्थ की तरफ। एशिया की जितनी भी नदियां थी ना, वो या तो इधर आती थी या वो नीचे आती है।
लेकिन क्वेश्चन आएगा, बताओ नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ फ्लो करने वाली एशिया की कौन सी नदी है जो आर्कटिक महासागर में गिरती है? आमूर, ओब और लीना। और आमूर के बारे में तो मैंने बताया था, ये तो बॉर्डर भी बनाती है रशिया और चाइना का। तो दोस्तों ये हमारा एक बहुत मुश्किल टॉपिक था जो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। देखो आपको टॉपिक कैसे करना है मैंने फिर से बता दिया। जब भी याद रखोगे ना, एक तो पहली स्लाइड ये याद रखो भाई, बिल्कुल आसान है। हर कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी याद रखो, फिर दिमाग में घुमाओ यहाँ क्या था यहाँ क्या था। फिर दूसरी जो स्लाइड है ना, दूसरी स्लाइड हमारी ये याद रखनी है कि उनके अलावा यहाँ की कौन सी इंपॉर्टेंट नदी थी, ये हमको याद रखना है। और यही 2 स्लाइड में हमारा टॉपिक था। ये कौन सा था? जो तो हमारा रिवर्स वाला। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकेगा। चलो भाई बताओ समझ आया? ये टॉपिक था दोस्तों हमारा कौन सा टॉपिक है? रिवर्स। अब अगला टॉपिक सुन लो भाई। अगला टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूं। 3 टॉपिक बताए थे, 3 टॉपिक कराऊंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, याद करने है आप लोगों को। अगला टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूं ग्रासलैंड। छोटा सा टॉपिक है ग्रासलैंड। सुनना, ग्रासलैंड का मतलब है घास भूमिया, घास भूमिया। अब ये घास भूमिया ना, छोटा सा टॉपिक का पॉइंट सुनना। 2 तरह के ग्रासलैंड होते हैं दोस्तों। एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसको बोलते हैं भी बताऊंगा। यानी एक होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, सॉरी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलो भाई, एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। एक कौन से ग्रासलैंड होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। अब मैंने ये लिखा क्या है तो पॉइंट सुनना, घास के मैदान। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये मैंने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के बीचों बीच ये 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते थे? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, पता चल गया। अब मैंने एक लाइन बना दी 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे। ये है 90। अब ये क्या है 45, 90? ये मैंने बता दिया। एक टॉपिक आएगा स्पेशल बताऊंगा, अक्षांश और देशांतर रेखा वाला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, लेकिन वो बाद में कराऊंगा। पहले आपको सीधा से ये समझना है। देखो याद रखना, 45 नॉर्थ से लेके 45 साउथ, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम अपना ट्रॉपिकल एरिया। इसको पृथ्वी का कौन सा एरिया कहा जाता है? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। मैं पृथ्वी को केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। चाहूं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए ग्रासलैंड पर रहे तो 2 ही पार्ट में डिवाइड करो। एक 45, 0 से 45, 45 से 90। ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पृथ्वी का कौन सा एरिया? टेम्परेट एरिया। यानी हिंदी में बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या आपको समझ आया? एक बात बताओ, अगर मैं पूछूंगा पृथ्वी के किस एरिया को उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, तो आप बोलोगे 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री साउथ, ये पूरा का पूरा एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। अच्छा भाई, यहां से ऊपर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट यानी 45 से 90, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे, ये दोनों कहलाएंगे टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या एक बेसिक सी चीज समझ आई? अच्छा भाई, अब एक बात और बताओ, अगर कोई घास का मैदान मेरे को यहां मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल एरिया ना, तो मैं उसको कौन सा ग्रासलैंड बोलूंगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी उष्ण कटिबंध घास का मैदान। अगर कोई घास का मैदान मेरे को यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, तो उसका कौन सा ग्रासलैंड बोलूंगा? उसको बोलूंगा टेम्परेट ग्रासलैंड बोलूंगा। सीधी सी बात है भाई। तो आपने देखा टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, जो शीतोष्ण घास के मैदान है, ये तो ठंडे होते हैं और ये गर्म होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का ये बीचों बीच वाला इलाका गर्म होता है। तो अगर पूछना गर्म कौन से होते हैं, तो ये, और ठंडे कौन से होते हैं? ऊपर वाले। क्लियर है? अगला पॉइंट सुनो, जितना महाद्वीपों के ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, जितना ऊपर जाओगे जितना नीचे आओगे, वहां ठंडे मिलेंगे, और जितना पृथ्वी के बीचों बीच रहोगे वहां क्या मिलेंगे? गर्म मिलेंगे। चले अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन से ग्रासलैंड पढ़ रहे हैं दोस्तों? टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब समझ गए ना, शीतोष्ण घास के मैदान। सबसे पहले शीतोष्ण घास के मैदान पढ़ाऊंगा और फिर पढ़ाएंगे, मेन तो यही है, उष्ण कटिबंध तो 4 ही है, मेन शीतोष्ण है, यहां से क्वेश्चन आता है। पॉइंट सुनो फिर से, कॉन्टिनेंट वाइज, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये दोस्तों यूरोप, और ये
अफ्रीका, ये यूरोप और ये अफ्रीका। ये है दोस्तों एशिया, ये है एशिया, और यहां पे ये क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बराबर में एक और सुनो, यहां पे एक छोटा सा देश है जिसको न्यूजीलैंड बोलते हैं। ये कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है। ये ऑस्ट्रेलिया था, ये तो पता है आपको। ये क्या था? अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अरे बार बार बताने की जरूरत ना हो तो पता होना चाहिए, यूरोप और ये एशिया। अगर बड़ा छोटा पूछूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये दूसरा बड़ा, ये तीसरा बड़ा, ये चौथा बड़ा, ये पांचवा बड़ा, सबसे नीचे अंटार्कटिका था ना, ये 6 नंबर पे, और ये सब 7वें नंबर पे। ये बता चुके हम लोग। अब हम सीख रहे हैं घास के मैदान। सुनो भाई, मैंने कहा था जितना ऊपर जाओगे जितना नीचे आओगे, सबसे पहले ना ऊपर एक कनाडा देश था, नीचे यूएसए था, पता चला। और ये जो एक घास का मैदान है बहुत बड़ा, जो थोड़ा बहुत कनाडा में है लेकिन मोस्टली कहां पे है? अमेरिका में। तो इस घास के मैदान का नाम है, तो मैंने कहा था जितना ऊपर जाएंगे महाद्वीपों के, जितना नीचे आएंगे वो ठंडे है, तभी तो मैंने शीतोष्ण घास के मैदान बताया। तो इसका नाम है प्रेरीज ग्रासलैंड, इसका नाम है प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान। आपसे क्वेश्चन आएगा प्रेरी घास के मैदान बताओ कहां पाए जाते हैं? बस आपको कॉन्टिनेंट याद रखना है। आप बोलोगे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है ये प्रेरी घास का मैदान। क्या आपको समझ आया? और क्वेश्चन आएगा प्रेरी जो ग्रासलैंड है वो कैसा है? वो भाई ठंडा है या गर्म है, यानी टेम्परेट है या ट्रॉपिकल वाला है? वो उष्ण कटिबंध घास का मैदान है, शीतोष्ण। तो अभी मैं ये सारे के सारे जितने कराऊंगा वो कौन से कराऊंगा? शीतोष्ण घास के मैदान। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध घास के मैदान। समझ आया? फिर से सुनो भाई। तो प्रेरीज घास के मैदान, तो एक याद रखने का तरीका है भाई। ये बताओ भाई, सब लोग अमेरिका सामने ही प्रेयर करते हैं ना, अमेरिका के सामने कि हमको लोन दे दो, पैसा दे दो, हथियार दे दो। सब लोग किसके सामने प्रेयर करते हैं? तो प्रेरी से प्रेयर, प्रेयर किसके सामने करते हैं? अमेरिका, तो अमेरिका में ही है। आगे सुनो, नीचे साउथ अमेरिका में इधर एक देश है दोस्तों अर्जेंटीना। एक देश है कौन सा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं पंपास। उसको क्या बोलते हैं? पंपास। तो आपसे क्वेश्चन आएगा पंपास ग्रासलैंड, आपसे क्वेश्चन आएगा पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अब याद करने का तरीका, ये बताओ अर्जेंटली सब क्या होना चाहते हैं? पास। अर्जेंटीना में अर्जेंट शब्द है, अर्जेंटली, अर्जेंट रूप से सब क्या होना चाहते हैं? पास। तो अर्जेंटीना में है पंपास। क्लियर है? और कैसा है? बताया था जितना ऊपर जाओ जितना नीचे जाओ कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? ठंडे। तो वो है शीतोष्ण घास के मैदान। चले भाई, कॉन्टिनेंट वाइज सीखना है, टॉपिक यही है। अफ्रीका में ना, यहां पे अफ्रीका में एक देश है साउथ अफ्रीका, बिल्कुल यहां पे देश है साउथ अफ्रीका। ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका का नॉर्थ वाला हिस्सा ये है, साउथ वाला ये है। तो यहां पे जो घास के मैदान है ना वो है वेल्ड घास के मैदान। क्वेश्चन आएगा वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? आप बोलोगे साउथ अफ्रीका में। अब याद कैसे करेंगे भाई? वेल्ड से वेल्डिंग, और वेल्डिंग कर कर काले कौन हो रहे हैं? अफ्रीका वाले हो रहे हैं। बस वैसे याद किया भाई। अरे बस याद करने का तरीका था, कभी दिल पे ले जाए जो काले हैं। काले इस दुनिया में दो ही कलर है, या तो काला है या भूरा है भाई, सीधी सी बात है। दिल का साफ होना चाहिए इंसान। 3 घास के मैदान पढ़ लिए। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सबसे डाउन में है, नीचे ना। तो अफ्रीका में कौन से घास के मैदान है? डाउन्स। बस हो गया खत्म, डाउन्स। न्यूजीलैंड में कौन से है? कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी ग्रासलैंड। ये कैसे बता रहा हूं? सारे के सारे बताओ ये कैसे है? ठंडे है, क्योंकि ऊपर नीचे 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 देख पा रहे हैं आप लोग, सारे के सारे ये ठंडे हैं। एक और बचा एशिया और यूरोप में। देखो मैक्सिमम तो ये एशिया में है, इसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है। इसको बोलते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड, इसको बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेपी घास के मैदान। क्वेश्चन आएगा स्टेपी घास के मैदान बताओ कहां पे पाए जाते हैं? एशिया में। और कैसा है ये? शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडा है। इसका कुछ पार्ट दोस्तों, एक देश है हंगरी यूरोप का, उसमें है। और जहां पे इसको बोलते हैं, वापिस का नाम क्या है? इसको बोल देते हैं पुछताछ। स्टेपी घास के मैदान को ही यूरोप में क्या बोल देते हैं? पुछताछ। है तो वैसे पूरा का पूरा स्टेपी सी। बताओ भाई, ये हमारे ग्रासलैंड खत्म हो गए, टेम्परेट ग्रासलैंड। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बस कुछ नहीं, नाम याद रखना है। ऊपर प्रेरीज, नीचे पंपास, अफ्रीका में तो वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, कैंटरबरी और स्टेपीज। क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है या नहीं है? यही तो है। तो 2 ग्रासलैंड थे, ये करा चुका। ये 4 नाम याद रखने, सिर्फ 4 ही है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ज्यादा नहीं है भाई।
अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सिखा रहा हूं आप लोगों को, सुनो फिर से आप लोगों को कॉन्टिनेंट बनाने, नॉर्थ अमेरिका और ये दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका, ये यूरोप और इधर क्या है हमारा अफ्रीका, इधर क्या है एशिया और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया। अब सुनो भाई, अब सुनो आप लोगों को, जितना बीच में जाऊंगा वो गर्म मिलेंगे और वो है कैसे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कैसे ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंध घास के मैदान। ये है दोस्तों हमारा उष्ण कटिबंध घास के मैदान। चले भाई, उष्ण कटिबंध घास के मैदान सीखो क्या है, सीखना ध्यान से। सबसे पहले यहां पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका का ये वाला पार्ट कौन सा है भाई? ये वाला पार्ट नॉर्थ अफ्रीका है। नॉर्थ अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना। तो आपसे क्वेश्चन आएगा सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। और ये कैसा घास का मैदान है? ये बोलोगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्ण कटिबंध घास का मैदान है। क्लियर है? बस हो गया खत्म, यही था। ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दो देश याद रखना, एक देश है इधर, एक देश है इधर। इस देश का नाम है दोस्तों ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। इस देश का नाम है वेनेजुएला। इस देश का नाम क्या है? वेनेजुएला। अच्छा भाई, वेनेजुएला में एक घास का मैदान है और एक ब्राजील में है। तो पॉइंट सुनो कौन कौन सा है। ब्राजील में जो घास का मैदान है ना, उसको बोलते हैं कैंपास। आपसे क्वेश्चन आएगा ये कैंपास ग्रासलैंड कहां पे है? तो याद कैसे करेंगे? देखो, ब्राजील में आया झील लेक्स, और झील के पास ही कैंपा पिएंगे। कैंपा कहां पे नहीं है? झील के पास। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ब्राजील में जो घास का मैदान है उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है? कैंपास। ये सिर्फ नाम याद रखने भाई आप लोगों को, और कुछ नहीं। अच्छा भाई, वेनेजुएला में जो है वो लानोस है। वो कौन सा है? लानोस। बस खत्म हो गया, लानोस। देखो ला, क्या ला? वैन। अरे गाड़ी जो होती है वैन लानी थी, वैन गाड़ी, ला वेनेजुएला में लानोस। ब्राजील में कैंपास। सवाना कहां पे? अफ्रीका में। और इधर एक देश है हमारा श्रीलंका। और श्रीलंका में जो घास के मैदान है ना, ये भी ट्रॉपिकल है, जिसको बोलते हैं पटाना घास के मैदान। क्या बोलते हैं? पटाना। तो ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी क्या हो गए दोस्तों? खत्म हो चुके हैं। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? तो अभी तक मैंने आप लोगों को दोस्तों हमारे दो टॉपिक्स करा दिए हैं। एक टॉपिक था हमारा दोस्तों वो वाला रिवर्स वाला, और दूसरा टॉपिक था हमारा कौन सा? ग्रासलैंड वाला। एक और टॉपिक कराऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कभी ये सोचे स्पीड ज्यादा हो रही है, स्पीड कोई ज्यादा नहीं है। आप लोगों को जल्दी से जल्द फटाफट 14 तारीख से पहले ये सारा सिलेबस अपना क्या करना है, 10 तारीख तक का टारगेट लो। 10 तारीख तक को मेरे तो कंप्लीट करना ही है। समझ आया? तो धीरे धीरे साथ के साथ याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। कभी ये सोचो कि टाइम लगेगा। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो। आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लेक्स। मैं सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो टॉपिक करा रहा हूं जो सबसे पहले करने ही करने आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। अगेन, अगर मैं पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तो वो ये है भाई, लेक्स वाला। छोड़ना नहीं है, पहले बता दी है। लेक्स यानी विश्व की झीलें भाई। चलो भाई, लेक्स करते हैं। फिर से आपको किस वाइज करना है? कॉन्टिनेंट वाइज सीखना है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है भाई? साउथ अमेरिका। ये बताओ फिर से बार बार। यूरोप, यहां पे अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। ये वाला बताओ एशिया, ये है एशिया। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया। यहां पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे नीचे अंटार्कटिका है ही, वो आप लोगों को पता है भाई। ये क्या था बताओ? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या था? अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, और ये अफ्रीका है। दोस्तों मैं आप लोगों को ना कॉन्टिनेंट वाइज झील कराऊंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ये रिवर जितना बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही स्लाइड है, उसी में हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज हमको झील पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स है। क्लियर है? चले स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक ही झील याद रखनी है, और यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ए से ही ऑस्ट्रेलिया, ए से ही आयर झील। आपसे क्वेश्चन आएगा आयर जो झील है कहां पे है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। बात खत्म, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, और कुछ याद नहीं रखना, ऑस्ट्रेलिया खत्म। आगे आओ, ये आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में दो झीलें याद रखनी है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बता दी थी, विक्टोरिया झील।
एक झील है विक्टोरिया, लेकिन विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, ये तो पता चल गया। लेकिन अगला पॉइंट सुनना ना, विक्टोरिया झील से क्या याद रखना है। विक्टोरिया झील क्वेश्चन आता है कितने देशों का बॉर्डर बनाती है, 3 देशों का, और ये तीनों देश याद रखोगे। एक है दोस्तों युगांडा और एक देश है केनिया, युगांडा केनिया, और एक देश है तंजानिया, एक देश है तंजानिया। तो आपसे क्वेश्चन आता है विक्टोरिया झील कितने देशों की सीमा बनाती है, 3 देशों की। कौन कौन से भाई, युगांडा, केनिया और तंजानिया। और यहीं से आप लोगों को पता है पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, जिसका नाम क्या था, नील नदी, वो पीछे हम सीख चुके हैं। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ, विक्टोरिया झील। क्या यहां से समझ आया भाई? अफ्रीका की 2 झीलें याद रखना आप लोगों को, एक तो विक्टोरिया मैंने बता दिया, अगला और सुनो, एक है टांगानिका, एक कौन सी झील है यहां पे लिख देता हूं, एक है टांगानिका, एक है दोस्तों टांगानिका, ये है टांगानिका। अब इसके बारे में क्या पॉइंट है भाई टांगानिका के बारे में? देखो टांगानिका ना दुनिया की सबसे लंबी झील है। पॉइंट सुनो, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, दुनिया की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट होता है दुनिया की सबसे लंबी, भाई दुनिया की सबसे लंबी झील का नाम बताओ क्या है, तो वो है टांगानिका झील। एक बात हो, अगर मैं पूछता दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नाइल, दुनिया की सबसे लंबी झील लेक पूछू तो टांगानिका। क्या हमने 2 महाद्वीप कर लिए भाई? बारी बारी से करना है, बिल्कुल आराम से। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ क्या है, आयर झील। अफ्रीका की 2 झीलें याद रखना, एक विक्टोरिया और एक टांगानिका। विक्टोरिया से क्या पॉइंट थे, विक्टोरिया एक तो 3 देशों का बॉर्डर बनाती है, युगांडा, केनिया और तंजानिया, और विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, नाइल रिवर। एक थी टांगानिका दुनिया की सबसे लंबी झील है भाई, बस बात खत्म हो गया। आगे आओ, ये था साउथ अमेरिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक झील बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका, एक झील है जिसका नाम क्या है, टीटीकाका दोस्तों। और टीटीकाका झील के बारे में सुन लो क्या पॉइंट है। टीटीकाका झील ना 2 देशों का बॉर्डर बनाती है, एक देश है पेरू और एक देश है बोलीविया। ये याद ही रखना आप लोगों को, कभी ये सोचो क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीटीकाका झील, दुनिया की जो टीटीकाका झील है ये किन 2 देशों का बॉर्डर बनाती है, तो पेरू और बोलीविया का। एक तो ये पॉइंट तो सीख लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब वो पॉइंट सुनो ना भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया की दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित लिख लेना, नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील का मतलब है जहां पे बोटिंग होती है, बोटिंग लेक है ये भाई, बोटिंग लेक्स। एक बात बताओ भाई, ये मैंने क्या लिखा, पॉइंट सुनो। मान लो दुनिया की सारी झीलें नीचे है, यहां पे है, लेकिन जो टीटीकाका है ना वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर। तो याद रखने का तरीका, अपने जो काका जी है ना वो सबसे ऊंचे है या ऊंचाई पे गए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताओ क्या है, टीटीकाका साउथ अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैसी झील है, नौकागम्य झील है। ये विशेषता पूछी जाती है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य, यानी जहां पे बोटिंग होती है। तो दोस्तों 3 कॉन्टिनेंट हमारे खत्म हो गए थे, मैंने कहा कॉन्टिनेंट खत्म किए तुम्हारा टॉपिक खत्म। जल्दी से बताओ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर, अफ्रीका की 2 झीलें विक्टोरिया और टांगानिका, साउथ अमेरिका में है तो एक ही झील टीटीकाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। बताओ भाई समझ आया? चले अगला कॉन्टिनेंट करते हैं, यूरोप कर रहा हूं पहले। यूरोप की सबसे बड़ी झील का नाम तो है लादोगा। पहला पॉइंट ये सुनो भाई, लादोगा रशिया में है और जो कि यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, लादोगा। पहला पॉइंट, आगे सुनो। यूरोप का एक देश है दोस्तों, एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। यूरोप का एक देश है फिनलैंड, और फिनलैंड ऐसा देश है जिसको क्या कहा जाता है पता है, इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। कंट्री ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है, यानी हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है, हजारों झीलों का देश, यानी एक ऐसा देश जिसमें हजारों झीलें हैं और उन 1000 झीलों में ना उसकी सबसे बड़ी झील का नाम साइमा है।
देखो ये साइमा क्या बोला, ये तो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है साइमा, लेकिन यूरोप की सबसे पूछूं तो लादोगा है। यूरोप भी खत्म हो गया। यूरोप से 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। एक तो मैं पूछूंगा 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड। और फिनलैंड दोस्तों नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है लेटेस्ट में, ये सबको पता होगा भाई। 2 कॉन्टिनेंट बचे दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और ये अफ्रीका थोड़ी है भाई, ये तो एशिया है, अफ्रीका तो ये था। 2 कॉन्टिनेंट बचे। अब बारी बारी से इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको इस स्लाइड में सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका करा रहा हूं और फिर अफ्रीका को अलग से कराऊंगा, सॉरी एशिया को। अब हम सीख रहे हैं, यहां पे बता देता हूं, बड़ा बनाऊंगा थोड़ा सा। ये है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की झीलें पड़ रहे हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। एक बात बताओ, उत्तरी अमेरिका में मैंने 3 देश बताए थे, कितने देश है, 3 मेजर देश है। एक है कनाडा, एक है दोस्तों यूएसए और एक था मैक्सिको। याद आया, एक है मैक्सिको। अब सुन लो भाई, कनाडा और यूएसए की सीमा ना 5 झीलें बनाती है, 1 2 3 4 और 5। इन 5 झीलों को मिला के बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ध्यान से सुनना, आप लोगों को याद रखना है ग्रेट लेक्स, या इन्हीं को एक और नाम जानते हैं फिंगर्स लेक। इनका नाम है फिंगर्स लेक, यानी इनका नाम है दोस्तों महान झीलें। और एक इनका नाम है उंगली नुमा झीलें, उंगली नुमा झीलें। क्योंकि ये देखो दोस्तों 5 झीलें मिलकर ही ग्रेट लेक्स बनाती है। और ये 5 झीलें, इनका कोड क्या है हम याद रखेंगे, इनका कोड है होम्स के नाम से याद रखेंगे। किन के नाम से, होम्स के नाम से। और ये 5 जिले ना याद रखना कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है, कनाडा और यूएसए का। अब क्वेश्चन सुन लो, आपसे क्वेश्चन आएगा कनाडा और यूएसए की बाउंड्री अगर मैं पूछूं कौन सी नदी बनाती है, रिवर्स, तो अभी कमेंट बॉक्स से बताएंगे। पढ़ चुके हैं अभी पीछे रिवर्स वाला टॉपिक रहा था, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है। अगर मैं पूछता कनाडा और यूएसए का बॉर्डर भाई कौन सी लेक्स बनाती है, उन लेक्स को क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स या महान झीलें या उंगली नुमा। क्यों बोला, क्योंकि ये उंगली की तरह आगे पीछे फैली हुई है, तो इनको फिंगर्स लेक भी बोला जाता है, ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है, जो कनाडा और यूएसए की क्या बनाती है, सीमा। और इन 5 जिलों का नाम याद रखना, ये क्या है, होम्स के नाम से पढ़ेंगे। पहला जैसे एच है, फिर आएगा ओ, फिर एम, फिर ई और फिर एस। इन 5 का नाम सुन लो क्या है, इन 5 का नाम सुन लो क्या है। एच से ह्यूरेन झील है भाई, एच से क्या है, ह्यूरेन। क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है, एक है झील ह्यूरेन झील, पहले नाम सुनते जाओ। ओ से ओंटारियो झील है, ओ से कौन सी झील है, ओंटारियो, ओ से है ओंटारियो झील। आगे सुनो भाई, एम से है मिशिगन झील, एम से है मिशिगन झील, मिशिगन झील, पहले पॉइंट सुन लो, मिशिगन झील। ई से है इरी झील, 1-2 बार याद पढ़ोगे तभी याद होगा भाई, इरी झील। और एस से है सुपीरियर झील, एस से है दोस्तों सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। क्या आपको समझ आया। तो ये 5 झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, पॉइंट सुन लो भाई। ये जो सुपीरियर झील है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर मैं पूछूं ना फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अगर मैं पूछूं ना मीठे पानी की झील बताओ, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बोलोगे सुपीरियर झील। और कहां पे है, कनाडा और मैक्सिको के बॉर्डर पे है। क्या सुपीरियर के बारे में समझ आया भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो अपने आप पे सुपीरियर है, तो वही मीठा पानी होगा भाई। क्या आपको समझ आया। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। अगला पॉइंट सुनो, एक बात बताओ, डायरेक्शन ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। आपसे ना इन ग्रेट लेक्स का क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस की, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट क्या है। तो एक चीज याद रखना, समहो के नाम से, समहो पहलवान होता है ना, यानी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ग्रेट लेक में सबसे पश्चिमी झील बताओ या सबसे पूर्वी झील बताओ, या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, इनका सीक्वेंस बताओ। तो मैंने बता दिया, समहो के नाम से याद रखना, सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरेन, इरी, ओंटारियो। क्या आपको समझ आया भाई। एक तो ये याद रखना आप लोगों को यहां पे। इसके अलावा और सुनो क्या याद रखना है भाई, इन ग्रेट लेक्स को ध्यान से देखो। ग्रेट लेक्स में ना एकमात्र ऐसी झील बताओ जो कनाडा और यूएसए की सीमा नहीं बनाती है। तो याद रखना, ये जो सेकंड वाली है मिशिगन झील। तो आपसे क्वेश्चन आएगा वो कौन सी झील है जो कंप्लीटली अमेरिका में है,
तो मिशिगन झील याद रखना, जो कंप्लीटली कहां पे है, यही क्वेश्चन आता है भाई, संपूर्णतः अमेरिका में। या क्वेश्चन आएगा ग्रेट लेक्स में कौन सी झील है जो कनाडा और यूएसए की सीमा नहीं बनाती, वो मिशिगन है, ये कंप्लीटली अमेरिका में है। तो याद कैसे करोगे, मिशिगन के पीछे है गन, और गन तो अमेरिका वाले अपने पास ही रखेंगे, वो किसी को नहीं देंगे, गन अपने पास, यानी मिशिगन टोटली कहां पे है, अमेरिका में है। तो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका की झीलें हमारी होगी है खत्म। एक कॉन्टिनेंट और बचा है दोस्तों, वो है हमारा एशिया। और एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट झीलें है, आपने बैकाल झील, कैस्पियन झील, डेड सी, अरल सागर, यानी 4-5 झीलें और पढ़नी है भाई, टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर से देखो एक बार फटाफट, झीलें का टॉपिक बिल्कुल आसान है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर, अफ्रीका में 2 ही झीलें पड़ी, एक है विक्टोरिया और एक टांगानिका। साउथ अमेरिका में एक ही झील टीटिकाका। भाई यूरोप में सबसे बड़ी तो लादोगा और एक देश था फिनलैंड। नॉर्थ अमेरिका आपने देखा ग्रेट लेक्स या फिंगर्स लेक। अब बचा हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट, एशिया। अब एशिया को ध्यान से सुनना भाई, 4 झीलें, ये झील ना आपको कंफ्यूज करती है, पहले बता देता हूं। ये मैंने बनाया यूरोप के इधर क्या था, अफ्रीका, यहां पे बड़ा बनाऊंगा इसलिए इसको मैंने यहां पे इजी आराम से सीखना है, एशिया। और ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया। सुनो भाई, ये क्या है, अफ्रीका, ये क्या है, यूरोप, ये क्या है दोस्तों, एशिया, ये क्या है हमारा एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब सुनो, हम पढ़ रहे हैं एशिया की झीलें, सबसे इंपॉर्टेंट झीलें सुन लेना भाई। पहले एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट बताना है, ये कौन सा देश था भाई, ये था भाई आप लोगों का रशिया, और रशिया का ये वाला पार्ट कौन सा था, साइबेरिया। समझ आया, अभी पीछे पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। और रूस के साइबेरिया क्षेत्र में यहां पे एक झील है दोस्तों, एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील। कौन सी झील है, सबसे पहले झील आपको एशिया की जो याद रखना है वो है बैकाल झील। और बैकाल झील के बारे में पॉइंट सुन लो, क्या है, 2 पॉइंट है। एक तो इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन आएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, यानी साइबेरिया का मोती किस झील को कहा जाता है, बैकाल, साइबेरिया का मोती। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। अच्छा भाई, यहां से ही दूसरा पॉइंट, बैकाल झील से ही दूसरा पॉइंट सुन लो, क्या है, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है भाई। ये वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है। अगर मैं पूछूं दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील, देखो गहरा होता है पाताल, पाताल से बैकाल, बैकाल पाताल, पाताल सबसे गहरा होगा, पढ़ लिया भाई बैकाल झील। एक झील तो बैकाल झील पढ़नी थी। दूसरा, अब ये झीलें आपको कंफ्यूज करेगी, पहले बता रहा हूं कंफ्यूज करेगी, तो इस वीडियो को ना 2-4 बार देख लेना, इस लास्ट वाला पार्ट को कभी ना समझ आए तो। कैस्पियन झील, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सुन लो भाई। अगली झील आ गई कैस्पियन झील, इसके बारे में क्या पॉइंट है भाई, कैस्पियन झील के बारे में क्या पॉइंट है। कैस्पियन झील खारे पानी की झील है, पहला पॉइंट तो बता देता हूं, खारे पानी की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। देखो भाई, मान लो यहां पे खारे पानी की भी झीलें हैं, मीठे पानी की भी। और जब भी मैं पूछूं ना दुनिया की सबसे बड़ी झील बताओ, तब भी आंसर क्या आएगा, चाहे खारा हो चाहे मीठा, तब भी क्या आएगा, कैस्पियन झील। तो कैस्पियन झील कैसी झील है बताओ। ये दोस्तों दुनिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। मैं अगर आपसे पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी झील, या मैं बोल देता दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सलाइन वाटर लेक, तब भी आंसर क्या होगा, खारे पानी की झील। तब भी आंसर क्या होगा, तब भी आंसर होगा कैस्पियन झील। तो कैस्पियन झील के बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक या वर्ल्ड लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, यानी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन झील है। क्या ये दोनों करेक्टर समझ आए भाई, दोनों के। अब दोस्तों अगली 2 झील और बताऊंगा, आप उनमें और इनमें कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए ध्यान से सीख लेना, पहले बार फोकस कर रहा हूं। अगली झील है दोस्तों वान झील। पहले तो पॉइंट सुन लो, एक है वॉन झील। वॉन झील कहां पे है, ये देश पूछा जाता है, तो टर्की में है, तुर्की देश में है। इसके बारे में पॉइंट सुन लो क्या है, टर्की के बारे में, वॉन झील के बारे में पॉइंट क्या है। ये ना दुनिया की दोस्तों दुनिया की सबसे खारी झील है, दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील, दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील है। यानी अब ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में कंफ्यूज ना होना,
मोस्ट सैलाइन वाटर लेक, मोस्ट सैलाइन वाटर लेक। अभी मैंने क्या लिखा तो पॉइंट सुनना, दोनों में कंफ्यूज ना हो, बता देता हूं। मेरे हाथ में एक है कटोरा और एक है गिलास, दोनों में पानी है, कटोरा और गिलास। मैंने भाई कटोरे में 1 चम्मच नमक डाल दिया, कटोरे में 1 चम्मच नमक, और गिलास में डाल दिया 10 चम्मच नमक। गिलास में कितना? 10 चम्मच। एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूंगा इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन सी है? बड़ी तो कटोरा वाला है। और सबसे ज्यादा खारी कौन सी है? सबसे ज्यादा खारी तो ये गिलास वाली है या नहीं है? खारी तो दोनों है, लेकिन मैं पूछूंगा दोनों में सबसे खारी कौन सी है? जिसमें 10 चम्मच नमक होगा, गिलास वाली तो सबसे खारी होगी। तो दुनिया की सबसे खारी है ये। भाई खारी तो ये भी थी, लेकिन ये इससे ज्यादा खारी नहीं है। तो ये था कटोरा। कटोरा का मतलब दुनिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन है। तो क्या दोनों में फर्क समझ आया नहीं आया? ये 4 एक झील और कराऊंगा, कंफ्यूज ना होना। ये 4 झीलों में कंफ्यूज किया जाता है आप लोगों को, तो आराम से सीखना है। और चौथी नदी सुन लो, वो कौन सी है? तो वो आप लोगों से क्वेश्चन आता है, डेड सी, मृत सागर झील। अगली आ गई मृत सागर झील। भाई मृत सागर झील, पहले तो इस डेड सी का देश पूछा जाता है कहां पे है। तो डेड सी 2 देशों की बाउंड्री बनाती है, एक इजराइल और एक जॉर्डन। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे कौन सी है? डेड सी है। इसके बारे में 2 पॉइंट सुन लो, और ये दोनों पॉइंट कंफ्यूज ना हो तो याद रखना। एक बात तो ऊपर अभी हमने पढ़ा था, दुनिया की सबसे खारी वो थी वॉन, दुनिया की दूसरी सबसे खारी डेड सी है भाई। तो इसके बारे में पॉइंट क्या है? ये सेकंड मोस्ट सैलाइन वाटर लेक है। एक तो पॉइंट ये याद रखना है, यानी दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील, दूसरी सबसे ज्यादा खारी, दूसरी सबसे ज्यादा खारी कौन सी है? डेड सी। अच्छा भाई, अब ये वाला पॉइंट और याद रखना, कंफ्यूज ना करना भाई। ये ना वर्ल्ड की, दुनिया की वर्ल्ड की लोवेस्ट लेक है, वर्ल्ड लोवेस्ट लेक। अब ये क्या बताया? यानी दुनिया की सबसे निचली झील। अब एक निचली होता है और एक डीपेस्ट गहरी होता है। गहरापन और निचलेपन में फर्क है। अब ये सुन लो क्या है। मान लो जहां पे मैं खड़ा हूं भाई, सारी झीलें यहां पे है, सारी झीलें यहां पे है। अगर आप पूछना इनमें सबसे गहरी झील बताओ कौन सी है सबसे गहरी, तो वो तो डेड सी थी। लेकिन अगर मैं पूछूंगा एक झील है उनमें सबसे गहरी थी बैकाल। अब मैं पूछूंगा सबसे निचली का मतलब है बिल्कुल नीचे की तरफ है, जहां पे मैं खड़ा हूं ना इससे भी नीचे एक झील है, वो है दुनिया की सबसे लोवेस्ट लेक। तो वो कौन सी है? डेड सी है। लेकिन दुनिया की सबसे गहरी पूछूंगा तो बैकाल है, और सबसे नीचे पूछूंगा ना नीचे, तो वो कौन सी है? डेड सी है। क्या ये समझ आया नहीं आया भाई? पहले बता दिया भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो वो ये वाला टॉपिक है, लेक्स वाला। पहले बता दिया भाई। अब 2 झीलें और बच गई, 2 झीलें ना, ये वैसे ही याद रखना, टॉपिक खत्म करते हैं। ये दोनों झीलें एशिया की है, 4 तो वहां करा दी थी। एक याद रखना, एक झील है जिसका नाम है 5 फ्लावर लेक, 5 फ्लावर लेक, ये चाइना में है, बस नाम याद रखना कहां पे है? चाइना में। और एक है दोस्तों अरल सागर, अरल सी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अरल सागर झील। जितना पॉइंट मैंने लिखवाया है ना दोस्तों, ये करना ही करना है, ध्यान रखना। अरल सागर झील ना ग्लोबल वार्मिंग के चलते सूख चुकी है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर आते हैं इसके, ये पूछा जाता है कि इन 2 देशों का बॉर्डर बनाती है, तो ये बनाती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है भाई। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी झील है? तो वो है अरल सागर झील। बताओ भाई, समझ आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 टॉपिक मैंने करा दिए हैं इसमें, एक आपका रिवर्स, एक ग्रासलैंड और एक लेक्स। अच्छे से इनको याद करना है, नोट्स बनाते रहो जल्दी से, फटाफट स्पीडली हम लोगों को अपना सिलेबस क्या करना है? खत्म करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपना अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।